दोस्तों एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव और बेनिफिट्स मिलते हैं और ये जो बेनिफिट्स और इंसेंटिव के नॉलेज रहना बहुत जरूरी है ताकि आप जब भी एक्सपोर्ट में डील करोगे तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन आप सही से कैलकुलेट कर पाओ। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे बात करेंगे कौन सी इंसेंटिव और बेनिफिट्स है और उसको आप किस प्रकार प्राप्त कर सके, उसके लिए किस प्रकार आप अप्लाई कर पाए। Hi, I am Sandha. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. So मेरी ब्रॉड एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको जितने भी सारे बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स है उसके बारे में आज विस्तृत रूप से वर्णन करने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए गवर्नमेंट बेनिफिट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली। एक है ड्यूटी एग्जेम्पशन, दूसरा है ड्यूटी रेमिशन। ड्यूटी एग्जेम्पशन के अंडर में जो आते हैं वो एक्सपोर्ट से पहले मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसमें उसके लिए कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है वो नहीं देना पड़ता है, जो कि एक्सपोर्ट से पहले होता है। तो इस प्रकार के जो स्कीम है उसको ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा है ड्यूटी रेमिशन। ड्यूटी रेमिशन में होता है क्या है, जो आप एक्सपोर्ट करने के बाद ही जो आपको बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं उसको ड्यूटी रेमिशन स्कीम्स बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जितने ज्यादातर ड्यूटी रेमिशन के जो स्कीम है उसको कवर करेंगे और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ड्यूटी एग्जेम्पशन से जो कैटेगरी में जो आते हैं उसको कवर करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए। जो फर्स्ट बेनिफिट के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज जीएसटी। आपको एक्सपोर्ट पे जीएसटी पे नहीं करना है। इसमें दो प्रोविजन है कि एलयूटी और जीएसटी रिफंड का। अगर आप जीएसटी पहले पे नहीं करना चाहते हैं तो आप एलयूटी के थ्रू कर सकते हैं जिसमें 0.1% ही जीएसटी आपको पे करना है पहले। और अगर आप जीएसटी पे कर भी देते हैं तो आप एक्सपोर्ट के बाद उसको पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल जाता है, यानी आपको जीएसटी पे ही नहीं करना पड़ता, वो जीरो हो जाता है। तो इस प्रकार आपको जीएसटी एक्सपोर्ट पे नहीं करनी है। देखिए अभी जो सेकंड बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे दैट इज रोटेप, यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये जो स्कीम है 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव हुआ और ये जो MEIS जो स्कीम था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको रिप्लेस किया क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस WTO के तहत नहीं थे, इसलिए उसको चेंज करके ये रोटेप लाया गया और ये जनवरी 1 2021 से इफेक्टिव हुआ है। और इसके तहत जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के माध्यम से मिलते हैं, यानी आपके जो एक्सपोर्टर की जो लेजर अकाउंट रहता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के माध्यम से आपको मिलते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप है आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे को ट्रांसफर भी करते हैं और ट्रांसफर करके आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। और ये बेनिफिट को आपको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए आपको शिपिंग बिल में इसका मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप शिपिंग बिल में मेंशन करना मिस कर देते हैं तो आप ये बेनिफिट्स बाद में क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये जो बेनिफिट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, जो SEZ यूनिट्स है, उनको लागू नहीं होता है, उनको ये बेनिफिट्स मिल नहीं पाएगा क्योंकि उनके लिए दूसरे बेनिफिट्स है। और दूसरा जो स्टील सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, उनको भी ये जो स्कीम है लागू नहीं होता है, उनको भी ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके लिए बेनिफिट्स दूसरे हैं। देखिए रोटेप की जो ये बेनिफिट्स है इसको एक्सपोर्टर को दूसरे से क्लेम नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर की जो अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, उसमें ही क्रेडिट हो जाता है। अभी जो थर्ड बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। और ड्यूटी ड्रॉबैक जो होता है, जो आप कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज जो ऑलरेडी इनपुट में पे किया होता है उसका रिफंड को बोलते हैं। और ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सपोर्ट के बाद 2 मंथ्स के अंदर जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होता है और इसके लिए कोई फिजिकल अलग से प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ये जो इंटरलिंक सारे प्रोसेस है तो ये ऑटोमेटिकली जो एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अभी जो हम फोर्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे दैट इज SEIS, यानी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए ये सर्विस जब एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर से ये बेनिफिट्स मिलता है और ये जो बेनिफिट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप के रूप में एक्सपोर्टर की जो लेजर अकाउंट है वहां पे क्रेडिट होता है RoDTEP के तरह। और इसको जो एक्सपोर्टर है इंपोर्ट ड्यूटी पे करने में इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों को ट्रांसफर करके भी मोनेटाइज कर सकता है। और जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है उसका 3 to 7% तक ये मिल जाता है। और इसका जो क्राइटेरिया मैं बता दूं कि इसको क्लेम करने के लिए जो एक्सपोर्टर है उसके पास एक IC एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्टिव IC नहीं है तो उसको क्लेम नहीं कर सकता। और जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो $15,000 से ज्यादा होना चाहिए तो अभी जाके इसको क्लेम कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट नहीं होता है, इसके लिए आपको DGFT वेबसाइट में एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है तो अभी जाके ये आप गेन कर सकते हैं।
अभी जो फिफ्थ प्रकार की बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे दैट इज RoSCTL। और ये जो बेनिफिट है ये जो रेडीमेड अपैरल्स है और जो मेडअप्स है उसके एक्सपोर्ट पे मिलता है। मेडअप्स किसको बोलते हैं? जो डोर कर्टन्स हो गए, कारपेट हो गए, इस प्रकार की जो चीजें हो गए उसको मेडअप्स बोलते हैं। और रेडीमेड अपैरल्स जो ड्रेस वगैरह बाकी के जो शूटिंग साटिंग जो भी चीजें हैं वो सारे रेडीमेड अपैरल्स में आते हैं। तो इस प्रकार की चीजें के एक्सपोर्ट पे ये बेनिफिट्स मिलता है। और ये बेनिफिट्स परसेंटेज में रेडीमेड अपैरल्स के लिए 6.05% तक मिलता है और जो मेडअप्स है उसमें 8.02% तक मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट नहीं होता है, इसको आप पाने के लिए आपको DGFT के वेबसाइट में ANF4R की जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके इसका जो बेनिफिट्स है आप ले सकते हैं। और कुछ दिन के बाद ये जो RoSCTL है ये RoDTEP में मर्ज होने वाला है। ये कुछ दिनों के बाद RoSCTL नहीं रहेगा, RoDTEP के अंदर ही कवर हो जाएगा। चलिए फाइनल नोट में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बेनिफिट्स जितने भी मैं आपको एक्सप्लेन किए ये सारे जो बेनिफिट्स है ये फाइनल एक्सपोर्टर को ही मिलता है। यानी वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो सकता है या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो सकता है, जो फाइनल एक्सपोर्ट करेगा ये बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने जितने ड्यूटी रेमिशन रिलेटेड जितने बेनिफिट्स थे वो एक्सप्लेन किया, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ड्यूटी एग्जेम्पशन रिलेटेड जितने स्कीम्स है वो एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाए।